तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम हाई सेकेंडरी परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को देखेंगे बच्चों। और ये परीक्षा जो है दिनांक 25/2/2025 को आयोजित हुई थी। तो बच्चों ये आज का ही पेपर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। आप अपने उत्तर चेक कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को किया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि जो है प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। तो बच्चों ये राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। बच्चों ये भी राइट आंसर है। एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने शब्दों को क्षेत्रीय शब्द कहा जाता है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। तो बच्चों ये भी राइट आंसर। शेर के जो बच्चे का असल नाम था बच्चों लुट्टन सिंह नहीं था बल्कि चांद सिंह पहलवान था। एक गुट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो बच्चों ये राइट आंसर है। एक गुट जो एकांकी है उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है बच्चों। और ये हिंदी का पहला जो एकांकी है, पहली एकांकी मानी जाती है बच्चों, हिंदी की पहली एकांकी। बाजार का जादू आँख की तरह काम नहीं करता। तो इसको बताना बच्चों। तो बाजार का जादू आँख की तरह काम, तो बच्चों सत्य है, ये भी राइट आंसर है। और रेडियो मूलतः एक रेखी माध्यम है। तो बच्चों रेडियो एक रेखी माध्यम है और ये श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है बच्चों, ये भी राइट आंसर है। तो इस तरह बच्चों हमारे 5 सत्य हैं और एक असत्य है, तीसरा वाला असत्य है बच्चों। इसके बाद सही जोड़ी का मिलान करना है। जिठौत किसे कहते हैं बच्चों? तो जिठौत कहते हैं जेठ के पुत्र को जिठौत कहते हैं। और बिंब बच्चों शब्द चित्र के अंतर्गत आता है। और जूझ जो है, जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद बच्चों केशव प्रथम वीर ने किया था। अतीत में दबे पाँव बच्चों ये यात्रा वृतांत है। और फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है, अलग अलग खबरों में जो लेखन का कार्य करते हैं उन्हें फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। समाचार लेखन की शैली है बच्चों उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड जो समाचार लेखन की शैली है। और कॉलेज ऑफ प्रीट्स का जो है बच्चों वो धार्मिक अनुष्ठान का स्थान कहलाता है। इसे कॉलेज ऑफ प्रीट्स के नाम से जाना जाता है। इस तरह बच्चों हम वाक्य में उत्तर लिखना है। पृष्ठ क्रमांक 3 है। पृष्ठ क्रमांक 3 बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखना है। समाचार लेखन में 6 ककार कौन कौन से होती है बताना बच्चों। समाचार लेखन में जो 6 ककार होते हैं बच्चों वो ये इस तरह के हैं। पहला ककार है बच्चों क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने और कैसे। इस तरह बच्चों ये समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने और कैसे। ये बच्चों समाचार लेखन के 6 प्रकार। गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम बताना है बच्चों। 4 की गद्य की विधा है नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास। इस तरह ये रेखाचित्र, संस्मरण, ये बच्चों गद्य की विधाएँ हैं। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि थे? तो बच्चों जो रघुवीर सहाय थे बच्चों वो द्वितीय तार सप्तक के कवि थे। किसके थे? द्वितीय तार सप्तक के। तो इसका राइट आंसर है बच्चों द्वितीय तार सप्तक के थे। ठीक है, किस तार सप्तक कवि थे बच्चों? द्वितीय तार सप्तक के कवि थे रघुवीर सहाय। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों द्वितीय तार सप्तक। सिंधु घाटी की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो सिंधु घाटी की जो ईंटों का बनावट था बच्चों 4:2:1 था। सब शक्ति की परिभाषा बताना है। तो बच्चों शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को बच्चों सब शक्ति कहा जाता है। आम के गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ है बच्चों दोहरा लाभ। क्या होता है? दोहरा लाभ। और दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम बच्चों चंद्रकला। क्या नाम है बच्चों? चंद्रकला। इस दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम है चंद्रकला। तो बच्चों इस तरह हमने एक वाक्य में उत्तर देखे। आप बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों सही विकल्प का चयन करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये बच्चों बताना है हरबंस राय के किस काव्य संग्रह से ली गई है बच्चों? निशा निमंत्रण से ली गई है। और इसका जो है किस काव्य संग्रह का प्रकाशन है बच्चों? 1936 से। आपको ये भी याद रखना है। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो करुणा के मुखौटे में छुरी कविता है बच्चों वो कैमरे बंद अपाहिज है। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता कैमरे बंद अपाहिज। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य बच्चों 8 से 8 याद रखना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। कब मैं भी उसके साथ चलूँगा, कल मैं भी उसके साथ चलूँगा। निपात शब्द बच्चों भी है। तो इसका राइट आंसर भी है। इसके बाद है ऊषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा था। तो ऊषा कालीन कविता प्रातः नीले शंख जैसा लग रहा था। इसका राइट आंसर है। इसके बाद काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है। तो काले मेघा पाठ की विधा बच्चों पता है। काले मेघा पाठ की जो विधा है बच्चों वो है संस्मरण है। इसको आपको याद रखना है। काले मेघा पाठ की विधा संस्मरण है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है?
निम्न स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करना बच्चों। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है, तो रामचरित महाकाव्य की भाषा बच्चों अवधी भाषा है। क्या भाषा बच्चों? अवधी भाषा है। दूसरा है संपादकी को किस नाम से जाना जाता है? संपादकी किसकी आवाज़ मानी जाती है? तो संपादकी को बच्चों अखबार की आवाज़ मानी जाती है। किसकी? अखबार की। इसके बाद है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु बच्चों पतंग है, ये आपको याद रखना है। और भक्तिम पाठ महादेव वर्मा की किस में संकलित है? तो बच्चों भक्तिम पाठ जो महादेव वर्मा की है वो स्मृति की रेखाएं में। किसमें बच्चों? स्मृति की रेखाएं, ये भी आपको याद रखना है। स्थायी भाव को जाग करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो स्थायी भाव को जाग करने वाले कारण बच्चों विभाव कहलाते हैं। और विभाव के अंतर्गत ही बच्चों आलम्बन और उद्दीपन आते हैं। इसका बच्चों राइट आंसर उद्दीपन या विभाव के अंतर्गत आते हैं आलम्बन और उद्दीपन। तो इसका जो राइट आंसर होगा उद्दीपन। इसका है लेखक आनंद यादव का पूरा नाम था, आपको पता है, आनंद रतन यादव। क्या था बच्चों? आनंद रतन यादव। आनंद रतन यादव इसका पूरा नाम था। इसमें जो निम्न भाग को शुद्ध करके बताना है, तो आपको बताया कि महादेव वर्मा विद्वान नहीं थे बच्चों, विदुषी आएगा और श्री कृष्ण के अनूप की जगह अनेक नाम आएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है फ्लैश है ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है, और इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में दो अंतर बच्चों कल बताया था मैंने, शब्दगुण की परिभाषा लिखना है। इसके बाद बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 9 है, इसमें जो छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अगड़ और बीच क्या है, ऊषा कविता में गाँव की शोभा कैसी बताई गई है, रीतिकाली कविता की दो विशेषता बताते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। छायावाद के चार स्तंभ तो प्रसाद निराला पंत महादेव वर्मा है। सेवक धर्म में भक्ति की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है। जयंत कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है। नाटक एकांत में दो अंतर है बच्चों, ये भी प्रश्न कल बताया गया था। संस्मरण रेखाचित्र में दो अंतर बताना है। सेलुलर ब्रांडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बतानी है। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई। कवि छंद की परिभाषा। कवि छंद बच्चों एक वर्णिक छंद है, इसमें 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 पर यति होती है। विरोधाभास अलंकार बच्चों, जहाँ विरोध ना होते भी विरोध का आभास होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। शीतल ज्वाला जलती है, इसका बच्चों उदाहरण है। इसके बाद बच्चों स्थायी भाव और संचारी भाव में दो अंतर लिखाना है। रुबाइयों छंद की परिभाषा है। भाव विस्तार करना बच्चों, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। पिताजी व पुत्र के मध्य वार्षिक तैयारी के संबंध में संवाद लिखना है। ये बच्चों अपठित पद्यांश है। और ये भी बच्चों नीचे एक अपठित पद्यांश और दिया है, दो अपठित पद्यांश है बच्चों। इसके बाद ये आपका परिचय, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी और या कुंवर नारायण के दो रचनाएं लिखनी है, इनका भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसी तरह बच्चों जयनंद कुमार का भी बच्चों साहित्यिक परिचय लिखना, दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। और क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20 में बच्चों सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा मध्य प्रदेश भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपको नोट, और अपने मित्र को वाद विवाद संवाद में प्रथम स्थान प्राप्त करने बधाई पत्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 में है निबंध है बच्चों, वर्तमान युग एवं इंटरनेट, स्वच्छता अभियान, भारतीय नारी, वर्तमान और भविष्य, भ्रष्टाचार, वर्तमान और ज्वलंत समस्या, अजल संरक्षण। तो इस तरह बच्चों ये पेपर था आज का। आप अपनी प्रतिक्रिया देके बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा कमेंट सेक्शन में, और आपने कितना स्कोर किया है। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो बच्चों फिर नेक्स्ट पेपर में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।